हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई जर्नी पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या आज? करंट अफेयर से किसके लिए? फॉर बिहार एसआई एंड किसके लिए? बीएसएससी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या 38th नेशनल गेम्स 25 कहाँ हुआ था हमारा? एक मिनट। तो हमारा 38 नेशनल गेम 2025 हुआ कहाँ? उत्तराखंड में। और ये ध्यान रखिएगा, इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट क्या था यानी शुभंकर। तो शुभंकर क्या था? मौली। ठीक है। और इसका टैग लाइन भी ध्यान रखिएगा, टैग लाइन क्या था? संकल्प से शिखर तक। इसका टैग लाइन क्या था? संकल्प से शिखर तक। उसके बाद और क्या? फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये होस्ट कौन कर रहा है? ये होस्ट कौन कर रहा है? हमारा इंडिया। ठीक है, अपना प्यारा भारत होस्ट कर रहा है क्या? खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया। और ये हो कहाँ रहा है? इंडिया में, वो भी कहाँ? न्यू दिल्ली में। और वो स्टेडियम का नाम क्या है? इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में। और इसका मैस्कॉट क्या है यानी शुभंकर, तेजस और तारा। ठीक ना। और इसका ये भी पूछ लेगा कि तेजस और तारा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? हिरन। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये हमारा सेकंड एडिशन हो रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। और इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट है उज्ज्वला। उज्ज्वला उज्ज्वला बोले तो गौरैया, इसका मतलब होता है गौरैया। मैस्कॉट बोले तो शुभंकर। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली कालिदास सम्मान अवार्ड मिला। किसको? रघुपति भट्ट को। ठीक है। तो हमें जो जो याद आते जाएगा हम आप लोगों को बताते जाएंगे। ठीक है। कालिदास सम्मान अवार्ड क्या है? कालिदास सम्मान अवार्ड। अवार्ड कौन जीता? रघुपति भट्ट। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, रघुपति भट्ट। ठीक ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो कालिदास सम्मान है ये कौन सा स्टेट देता है? ये तो मतलब 50 टाइम्स आ चुका है एग्जाम में। कौन सा स्टेट देता है ये? एमपी देता है। ठीक ना, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। और क्या है? ये जो हमारा इंडिया फोर्थ न्यूक्लियर परमाणु सबमरीन जो है ये लॉन्च हुआ था कहाँ? हमारा विशाखापट्टनम में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और क्या है? भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपना बेरका डायरी ब्रांड के लिए वीरा को नए शुभंकर के रूप में चुना है। ठीक है। किसे चुना है? वीरा को। और कौन चुना है? ये जो हमारा दूध सहकारी संस्था है मिल्कफेड, यही अपना शुभंकर चुना है, यानी मैस्कॉट चुना है वीरा को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है उसके बाद? फिर हमारा ये क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि 7th एडिशन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ हम हिंदी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसका हिंदी भी यही लिखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इससे अच्छा है इंग्लिश लिख दिए। तो ये कहाँ हो रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 ये हमारा 7th एडिशन है, और ये हमारा बिहार में हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसका मैस्कॉट ध्यान रखिएगा, यानी शुभंकर गज सिम्हा है। कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? हमारा बिहार यानी राजगीर में। और इसका मैस्कॉट क्या है? गज सिम्हा। फिर क्या है? 12th वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 खेलो सॉरी 12th वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 ये हमारा कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है। और ये हम थोड़ा सा ये वाला हम बता देते हैं, ये जो हमारा खो खो वर्ल्ड कप है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पता है? सलमान खान। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सुन लिए आप लोग, लिख लीजिएगा।
सलमान खान इसका ब्रांड एम्बेसडर था खो खो का। अब क्या है, ये जो हमारा है, भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है क्या चीज़ का, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। ये भारत पहली बार होस्ट कर रहा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। और इसका शुभंकर यानी मैस्कोट, ठीक है, क्या है, विराज। और ये विराज का मतलब क्या होता है, जो एक कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी है। तो इसका मतलब हाथी ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, विराज यानी हाथी। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना रनौत, ठीक ना। ये हमारा वही कंगना रनौत जो फैशन में रहती है, ठीक ना। क्या है, 12th वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, और इसका मैस्कॉट विराज। और ये हो कहाँ रहा है, न्यू दिल्ली में, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मैच मैचिंग में पूछ सकता है, मैच करने के लिए दे सकता है। उसके बाद क्या है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025, ये हमारा कहाँ हो रहा है, बिहार के राजगीर में, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 कहाँ हो रहा है, राजगीर में। और इसका मैस्कॉट क्या है, अशोक है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया मतलब फर्स्ट सेल्फ पावर इंडोर एआईआर क्वालिटी जो है मॉनिटर किया, वो कौन, पवन चित्रा ने, ठीक। अब क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 7th सेशन हमारा न्यू दिल्ली में ही हुआ है। कौन सा है, इंडिया का फर्स्ट जो है, फर्स्ट सोलर अलायंस, सोलर अलायंस 7th सेशन, ये कहाँ हो रहा है, 7th सेशन हमारा न्यू दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली में। तो आप लोग को ये याद आना चाहिए, अगर याद नहीं आ रहा तो समझ जाइए कि मतलब उतना तैयारी फिर अच्छा नहीं हो रहा है आपका। तो ध्यान से लग जाइए, एन डी मतलब न्यू दिल्ली, ठीक ना। जहाँ भी हम न्यू दिल्ली लिखेंगे वहाँ हम एन डी ही लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स है, उसको वो कौन बना है, अभी अवधूत जिंदल, ठीक ना। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नसीम अल वहर, ये हमारा एक एक्सरसाइज हुआ, अभी मतलब याद आ जाता है तो बता देते हैं। नसीम अल वहर कहाँ का है, किसके साथ करते हैं, ओमान के साथ। नसीम अल वहर यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब याद जो आ रहा है तो रिकॉल करके लिख ही देते हैं, नसीम अल वहर, नसीम अल बहर। विथ ओमान करते हैं, ठीक है, ओमान के साथ करते हैं। और ये हमारा हुआ कहाँ पे, नसीम अल बहर हमारा गोवा कोस्ट पे हुआ, गोवा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। और हम यहाँ वन लाइनर इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आप लोगों को आसानी हो, और ये हम थोड़ा सा ब्रीफ करके आते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा संक्षिप्त मिले और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे क्या है हमारा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। ये भी हमारा फेस्टिवल पूछ लेता है कि महोत्सव कहाँ हुआ है। ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जितना भी महोत्सव था वो एक जगह ले लिए। तो अगर आप मिसलेनियस चाहते हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम मिसलेनियस भी डाल देंगे। नहीं तो फिर अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया अलग, उसके बाद महोत्सव अलग, ब्रांड एम्बेसडर अलग, तो हम वो वीडियो भी डाल देंगे, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब क्या है, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ है उड़ीसा में। उसके बाद क्या है, जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है, जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये न्यू दिल्ली में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लिख रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, संगाई फेस्टिवल कहाँ का है, संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव, ठीक है। संगाई फेस्ट, हम फेस्ट लिख देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, मतलब महोत्सव, ठीक है। संगाई फेस्टिवल हो गया, लाई हरोबा हो गया, क्योंकि ये सब पूछा गया क्वेश्चन है।
लाई हरोबा। उसके बाद हो गया याओसंग महोत्सव। याओसंग फेस्ट, ठीक है, ये फेस्ट समझ आइएगा आप लोग, फेस्टिवल। उसके बाद क्या है, सिरुई लिली, ये हमारा अभी रिसेंटली हुआ है, तो हो सकता है पूछ ले। सिरुई लिली, सिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ हुआ? लिली, ये LILY है, ठीक है। ये हमारा कहाँ हुआ? ये चारों हमारा कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मणिपुर। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये चारों का चारों मणिपुर में हुआ है, मतलब सेलिब्रेट करता है मणिपुर ही। ओके। उसके बाद क्या है, और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा एक्सट्रीमली पुअर पीपल, वो कहाँ है सबसे ज़्यादा? हमारे इंडिया में ही। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में ही था कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ है, तो वो हमारा इंडिया में ही है, ठीक ना। और क्या है, ये तो हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? वायनाड, केरला। तो क्या क्वेश्चन है, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाले देश का पहला जिला कौन बना? वायनाड, केरला। उसके बाद क्या है, PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये लोग, ये आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, ऐसे हम बता देंगे, लास्ट में याद दिलाइएगा, हम बता देंगे, ठीक ना। नहीं तो आप लोग कमेंट में ही बताइएगा, होमवर्क है। उसके बाद क्या है, न्योकम, न्योकम यूलो उत्सव, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और ये सेलिब्रेट कौन करता है? नीसी ट्राइब है, ठीक ना, नीसी जनजाति जो है ये न्योकम योलो उत्सव सेलिब्रेट करता है, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, और क्या है, अली ए लिंगोक उत्सव, हमारा अली ए लिंगोक उत्सव, अली ए लिंगोक उत्सव, ध्यान रखिएगा, ये कौन सेलिब्रेट किया? असम ने। और अली ए लिंगोक उत्सव कौन सेलिब्रेट करता है? कौन सा ट्राइब, यानी कौन सा जनजाति? मिसिंग जनजाति, ठीक। उसके बाद क्या है, और एक क्वेश्चन ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी हेरिटेज फेस्टिवल 2024, ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। क्या है वो फेस्टिवल का नाम? सेकेंड इंडियन आर्मी, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी लिखो, इंडियन आर्मी हेरिटेज फेस्टिवल 2024। हेरिटेज फेस्टिवल 2024, ये हमारा कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, ND बोले तो न्यू दिल्ली, ND मतलब न्यू दिल्ली समझ जाइएगा। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वांगला, वांगला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये वांगला त्यौहार, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वांगला त्यौहार देखिएगा और वेस्ट बंगाल मार दीजिएगा, यानी पश्चिम बंगाल मार दीजिएगा, लेकिन ये सेलिब्रेट कौन करता है? मेघालय सेलिब्रेट करता है, ठीक है। कौन? मेघालय। और मेघालय में जनजाति कौन सा है? वो गारो ट्राइब, ठीक ना, गारो जनजाति सेलिब्रेट करता है। और गारो जनजाति से याद आया, गारो खासी जानतिया, ठीक है, ये हमारा कहाँ का ट्राइब है? मेघालय का। गारो खासी, खासी एंड जातिया, ये हमारा कहाँ का ट्राइब है? मेघालय का, ठीक ना। मेघालय का। और ये ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये ऑर्डर क्या, ऑर्डर वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेगा, या ईस्ट से वेस्ट, मतलब ये हमारा वेस्ट है, ठीक, और ये हमारा ईस्ट है,
ईस्ट वेस्ट तो जानते होंगे, और या तो पूछ लेगा ईस्ट से वेस्ट, जांतिया, खासी, गारो। तो ये कहाँ का ट्राइब है, ये ध्यान रखिएगा, मेघालय का है। और वांगला त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट करता है, मेघालय में। और ये ट्राइब का नाम क्या है, गारो ट्राइब। फिर बात करते हैं हमारा लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। लोसार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करता है, अरुणाचल प्रदेश में। और वो ट्राइब कौन सा है, मोनपा ट्राइब। तो जितना भी फेस्टिवल वाला क्वेश्चन था हम एक जगह लेके आ गए। फिर है मोदवेद त्यौहार। मोदवेद त्यौहार ये तमिलनाडु में रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए हम उठा लिए। और ये ट्राइब का नाम क्या है, टोडा। उसके बाद है क्या, लोंगटे महोत्सव। क्या है, लोंगटे फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में निशी ट्राइब ने सेलिब्रेट किया है। कौन सा ट्राइब, निशी ट्राइब। उसके बाद क्या है, आदि कर्मयोगी पहल। ये हमारा जनजातीय मंत्रालय ने किया है, ठीक ना। किसका, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय का है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, और हाँ एक बात और क्या है कि मतलब रिटायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हमारा प्लेयर है वो रिटायर किया है, वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो अभी हमें याद आया हरमनप्रीत देसाई, ठीक है। हरमीत देसाई, सॉरी, हरमीत देसाई, हरमीत देसाई। ये हमारा टेबल टेनिस है, ठीक ना। क्योंकि जो इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि सविता पुनिया किस खेल से संबंधित है। तो सविता पुनिया किस खेल से है, वो भी वो हॉकी से है, सविता पुनिया, ठीक है। चलिए ये हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो आप लोग ये लिखते रहिएगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट, ये हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो क्या बोले थे, अच्छा, सविता पुनिया। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, सविता पुनिया। पूनिया, ये हॉकी प्लेयर है। हॉकी, ठीक है। वंदना कटारिया, ये भी हॉकी खेलती है, ये भी रिटायर ले लिए, वंदना कटारिया। ये भी हॉकी से ही है। तो हॉकी मतलब समझ जाइए ये वाला, ठीक ना। तो ये है। उसके बाद और बात करते हैं, कुछ एक्सरसाइज का बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी वो मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा कि इसको मिलान कीजिए। तो अभी रिसेंटली हुआ था विनवेक्स एक्सरसाइज। क्या हुआ था, विनवेक्स, विनवेक्स। ये किसके साथ करते हैं, ये वियतनाम के साथ करते हैं, वियतनाम। उसके बाद एक हुआ सिम्बेक एक्सरसाइज, ये सिंगापुर के साथ होता है। तो सुनने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक ना। क्या ये विनवेक्स है, वो है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स। ये सिंगापुर के साथ करते हैं, ओके। एक होता है सीटमैक्स, सीटमैक्स भी ये हमारा सिंगापुर और थाईलैंड दोनों के साथ होता है, सीटमैक्स। क्या है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सीटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड तीनों मिलकर करता है। सिंगापुर हो गया, उसके बाद थाईलैंड हो गया, और इंडिया, ओके। उसके उसके बाद क्या है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं भाई।
उसके बाद क्या है, और एक, हाँ, एक अवार्ड मिला था, हैरी मेसेल अवार्ड, ठीक ना। ये किसको मिला था, हैरी मेसेल अवार्ड। क्या है हैरी मेसेल अवार्ड, हैरी मेसेल अवार्ड, ठीक है। मेसेल अवार्ड, ये किसको मिला था पता है आप लोगों को, ये विभा तालुकदार को मिला था। किसको, विभा तालुकदार, तालुकदार, ठीक ना। उसके बाद एक गंगा उत्सव 2024, ये कहाँ हुआ था पता है आप लोगों को, ये हमारा हरिद्वार में हुआ था, गंगा उत्सव। उत्सव 2024, ये कहाँ हुआ था, हरिद्वार में। ओके। उसके बाद क्या है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन, हाँ, क्या है कि मतलब पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली रशिया प्रेसिडेंट को सोहराई पेंटिंग दिया था। कौन सा पेंटिंग था, सोहराई पेंटिंग, क्योंकि ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोहराई, सॉरी, कौन सा पेंटिंग है, सोहराई पेंटिंग, सोहराई। ये पेंटिंग है कहाँ का, ये पूछ लेगा। ये हमारा पेंटिंग है झारखंड का, और पीएम मोदी किसको दिया है, रशिया प्रेसिडेंट को। ये झारखंड का है, ठीक ना। और हमारा मिथिला पेंटिंग तो पता ही है, हमारा बिहार का, ठीक। तो भाई आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं, क्या है, टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स यार, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।